चली गई तू माँ? कहाँ चली गई? ये कभी छत पे नहीं जाती थी, आज कैसे चली गई तू? अगर नहीं गई होती तो आज। मम्मा प्लीज ऐसे मत रो। अगर तुम ऐसे ही रोती रहोगी ना तो बीमार पड़ जाओगी। लेकिन फीफी ऐसे कैसे मर सकती है? फिर वो खून स्ट्रेंज। ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ने उसे मारकर ऊपर डाल दिया हो। मार दिया हो? ऐसे कोई क्यों करेगा? मैं तो बस संभावना की बात कर रहा हूँ। तो सुदीप तो पूछ रहा है ना कि ऐसे कैसे मर गई, बस इसीलिए। तो आपको क्या लगता है फिर कौन कर सकता है ऐसा? प्रभा से पूछो। मम्मा ये बाबा क्या बोल रहे हैं? है ना एप्पल का? बेटा बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम इस फोटो में। ये मैं नहीं, इस फोटो में लिखा है। ये देखो, किसकी हैंडराइटिंग है ये? আমি জানি না চিত্ত। तुमको नहीं पता सर? ना ना। अरे तो कोई बात नहीं, आओ मेरे साथ। हाँ कोথায়? अरे आओ तो सही। आ जाओ आ जाओ, आओ। क्या चित्त? प्यारी फीफी मर जाने के बाद तुम कितनी दुखी हो गई ना। तुम्हें खाना बनाने की इच्छा नहीं थी, इसीलिए तो मैंने तुम्हारे लिए इतने सारे खाना मंगवाए हैं बाहर से। जानवर, तुमको माछेर झोल बहुत पसंद है ना, इसीलिए तो मैंने तुम्हारे लिए माछ का झोल मंगवाया है। टेस्ट करो, टेस्ट करो। क्या कर रहे हो चित्तू? मैं कर रहा हूं कि तुम कर रही हो? चित्तू क्या क्या? क्या नाम है उसका? हेलो। हाँ माँ, अंकु कैसी है तू? सुना क्या हुआ माँ? तुम इतनी हड़बड़ाई हुई क्यों हो? सब ठीक है ना? नहीं बेटा, बिल्कुल मैं ठीक हूँ। वो एक्चुअली मैं फोन से थोड़ी दूर थी ना, इसलिए भागकर आई फोन उठाने के लिए। तेरी तबीयत ठीक है ना माँ? पर फोन तो तुमने एक ही रिंग में उठा लिया। हाँ बेटा वो सब छोड़, तू बता तेरी तबीयत कैसी है? तू ठीक है ना बेटा? मामा सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा अंकु, कैसी है बोल बेटा। बाबा ये मामा को क्या हो गया है? कुछ नहीं बेटा, क्यों? I mean, पता नहीं कुछ अजीब सा। अब देखो मम्मा लैंडलाइन से कॉल कर रही है। हाँ उठा लेना बेटा, देख क्या बोलना चाह रही है। हाँ मम्मा। हेलो अंकु। मम्मा क्या हुआ? I mean, तुम ऐसे लैंडलाइन से कॉल कर रही हो? बेटा मैं बहुत वो। हेलो 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 हेलो। हेलो। बेटी से मदद मांग रही थी क्या? हाँ? लेकिन मैंने तो लाइन निकाल दी है। लेकिन अब तू क्या करेगी? हा? तेरा तो मोबाइल फोन भी मेरे पास है। हा? हाँ बोल बेटी। बाबा ये सब क्या चल रहा है? मामा बार बार फोन करती है और फिर फोन कट जाता है। और वो इतनी डरी हुई क्यों साउंड कर रही है बाबा? एक बार मेरी उनसे बात करवाना। अरे कोई नहीं बेटी, तुझे तो पता है ना कि फीफी के मर जाने के बाद तेरी माँ का ये हाल हुआ है। लेकिन तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तू अपनी तबीयत का बढ़िया से ध्यान रखना है, नहीं तो तेरी खांसी बढ़ जाएगी। ओके बाय बेटी। कुंडी तोड़ दी
बता, दिन में कितनी सिगरेट पीता हूं मैं? तुम कहाँ सिगरेट पीते हो? तुमने तो छोड़ दी थी ना इतने सालों पहले। अरे हाँ, मैंने सालों पहले सिगरेट छोड़ दी थी। सही बोला तुमने। प्रभा, अगर मैंने सालों पहले सिगरेट पीना छोड़ दिया था तो ये सिगरेट के टुकड़े आए कहां से? मुझे नहीं पता। याद करो, याद करो। चित्तू मुझे नहीं पता, सच्ची में नहीं पता मुझे। याद करो, जोर लगाओ। हॉल में सीलिंग का काम याद है ना? वो कॉन्ट्रैक्टर वो सिगरेट पीता था, उसने फेंका होगा। करेक्ट, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। लेकिन इस सिगरेट के टुकड़े बेडरूम में कहां से आए? मुझे नहीं पता। वो कॉन्ट्रैक्टर बेडरूम में आया था ना चित्तू, ना वो क्यों आएगा बेडरूम में? मेरा विश्वास करो चित्तू, कोई नहीं आया था। देखो, सच बोलो, सच बोलो। मैं सच बोल रही हूँ चित्तू, मैं सच बोल रही हूँ। चित्तू, मैं सच बोल रही हूँ। आंखों लीजिए, क्या कर रहे हो तुम? मैं सच बोल रही हूँ। सच बोल। ना, मैं सच बोल रही हूँ चित्तू, मैं सच बोल रही हूँ। विश्वास करो मेरा चित्तू। बोल किसके साथ? बैठो 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 बैठो। अच्छा बताओ क्या हुआ? बाबा नाटक। रामा, शर्म आ रही है अपनी बेटी और अपने दामाद को बोलने के लिए कि तेरा दूसरे के साथ में अफेयर चल रहा है? वो अफेयर? आप ये क्या बोल रहे हैं बाबा? मैं हवा में बात नहीं करता, सबूत है मेरे पास। सिगरेट के टुकड़े मिले हैं बेडरूम से, देख। बालों से सिगरेट की बदबू आती है। अरे पिछले हफ्ते में जल्दी घर लौटा तो देखा कि किचन में 2 ग्लासेस पड़े हुए हैं और उसमें से शराब की बदबू आ रही थी। पता नहीं दिन भर किससे बातें करते रहते हैं मोबाइल से, और देख नहीं रही है छम्मक छल्लू को। आजकल तो गुलाबी होते जा रही है, हर समय गुलाबी गुलाबी है। निश्चय इसका दूसरे के साथ में अफेयर चल रहा है। 25 साल मैंने दिए इस रिश्ते को। इतना बड़ा लांछन मुझे मत लगाओ प्लीज। मैं सारा दिन अपनी बच्ची से बात करती हूँ, पूछो इससे। हाँ बाबा। हाँ, मैं जानती हूँ तुम मुझे इस घर से क्यों निकालना चाहते हो, क्योंकि तुम किसी और को इस घर में लाना चाहते हो। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। करो बाबा, क्या है ये सब? आपको ये सब शोभा नहीं देता? वाह रे बेटा वाह, हमारे घर में आकर हम पर ही हुक्म चलाता है। भाग यहाँ से, भाग। बाबा क्या हो गया आपको? और सुन, ले पकड़, ये अपना बीबी अंकु को भी लेके जा साथ में। ये हम दोनों के बीच का मियां बीबी का झगड़ा आपस में निपट लेगा। लेके जा अपने बीबी को। कर रहे हो तुम? अंकु, तू नहीं जाएगी। हाँ, तू नहीं जाएगी, तू मेरे साथ रह जा। हाँ मामा। अंकु तू अंदर जा। अंकु तू अंदर। अंकु मत जा। अंकु मत जा। इस वक्त यहाँ से चलना अंकु है। मत जा। उनको चलो यहाँ से अभी। नहीं, मुझे मामा के साथ रहना है प्लीज। अंकु मामा। शक का जहर किसी भी रिश्ते में किसी भी उम्र में घुल सकता है। दीवार में उगे पीपल की तरह शादी के रिश्ते को खत्म कर सकता है। पर वजह चाहे जो भी हो, हालात चाहे जो भी हो, शादी के रिश्ते में मारपीट को बर्दाश्त करना बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि कोई जितना बर्दाश्त करेगा मारने वाले को और प्रोत्साहन मिलेगा।
भागने की कोशिश कर रही है। अब भाग के निकल तू। सफा सफा हाय हाय पापा। मम्मा रो मत। बाबा तुम्हारे साथ ये सब कब से कर रहे हैं? क्या हो गया उन्हें? पता नहीं अंकु, तेरे बाबा को क्या हो गया है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जितो आजकल ऐसे क्यों बात करते हैं मुझसे। इस उम्र में पता नहीं कौन सा भ्रम सवार हो गया। वो मुझ में शक करने लगे हैं अंकु। पता नहीं क्या क्या बोलते हैं मुझे। सब ठीक हो जाएगा मम्मा। सारा दिन घर पे बैठ के कॉफी पीते, मैं गंदी बातें करते, गाली देते हैं, मुझे मारते। संभालो। अंकु तेरे बाबा मुझे मार देंगे अंकु। कुछ नहीं होगा आपको। इनको ऊपरी कमरे में लेके जाओ। चलो मम्मा। प्लीज ऊपर जाइए। ठीक है चलो। अंकु मम्मा चलो हटो यहाँ से। कहाँ छुपा के रखा है? क्या है प्रभा, क्या प्रॉब्लम क्या है आपको? क्या रे? कहाँ है प्रभा? कहाँ छुपा के रखा उसको? यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर नहीं, वो यहीं पर है। बाबा मम्मा यहीं पर है, पर वो आपके साथ नहीं आएगी। मेरे साथ नहीं आएगी मतलब? अरे वो मेरी बीबी है, उसको आना ही पड़ेगा यहाँ पर। हट। मैं आपके साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, मगर आपने कोई चारा नहीं छोड़ा। बाबा आप सीधी तरह बाहर चले जाइए, अदरवाइज मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। ओके? अरे जा, सब समझता हूं तू लोगों की ड्रामेबाजी। तुझे फ्री में नौकरानी चाहिए थे अंकिता की सेवा करने के लिए, हैं? और उस बदचलन को एक ऐसा घर चाहिए जहां पर वो आराम से ऐश कर सके। लेकिन सुनो जमाई बाबू, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। हैं? मैं फिर से वापस आऊंगा, लेकिन अपने वकील के साथ। समझा? चलिए। अरे जा, वकील के साथ आना। बर्बाद कर दूंगा मैं सब। चलिए आप। पहचानता नहीं है तुम मुझको। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है मम्मा। बाबा जो कभी चींटी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते थे, आज वो ऐसे जानवरों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। इसीलिए मैं तुझे कुछ नहीं बताना चाहती थी अंकु। तू ऐसी इतनी बीमार रहती है, अपनी मुसीबतें बताकर मैं तुझे और बीमार नहीं करना चाहती थी बेटा। ये ले दवाई। जमाई बाबू, मैं क्या सोच रही थी कि अंकु की तबीयत इतनी खराब है तो कुछ दिनों के लिए मैं यहाँ इसके साथ सो जाऊं रात को। मतलब इसकी देखभाल भी हो जाएगी और आपकी नींद भी खराब नहीं होगी। अब ठीक है, तुम चिंता मत करना। बाबा कुछ नहीं करेंगे। ओके चलो, गुड नाइट, ख्याल रखो। टेक केयर। बेटा तू आराम कर। आपके लिए दूध लेकर आई थी जमाई बाबू। वो अचानक ऐसे रात को आपके यहाँ आ गई और आपको बेडरूम छोड़ के यहाँ आना पड़ा। बुरा तो नहीं लगा आपको? सच कहूं तो बुरा तो मुझे लगा। कुछ दिखाना चाहता हूं आपको। কত সুন্দর আছে না?
इसको तो मैं अपने दिल के पास रखूंगी ताकि इसे कोई ना देख सके। कहते हैं खूंखार से खूंखार चोर, डाकू, लुटेरे भी अपना घर छोड़कर किसी दूसरे के घर पर डाका डालते हैं, लेकिन प्रभा ने तो हद ही कर दी। एक मां होकर अपनी बेटी अंकिता को उसी के घर में उसी के पति पर डोरे डालकर ठग रही है, और सुदीप्तो भी अपनी बीवी की बीमारी का फायदा उठाकर उसी की मां के साथ उसी घर में दुष्कर्म कर रहा है, जिसे अंकिता सुदीप्तो और अपना आशियाना मानती है। इस तरह की दगाबाजियां करने वाले एक बात भूल जाते हैं कि झूठ के पांव नहीं होते, इसलिए वो ज्यादा वक्त तक खड़ा नहीं रह सकता, और इतना संगीन झूठ जब गिरेगा तो क्या बर्बादी होगी, इसका अंदाजा लगा सकते हैं क्या आप? सच बात है, आज ससुर जी पे मुझे बड़ा तरस आ रहा है। आज उनके हाथ से इतनी सुंदर और गुणी बीवी निकल गई है। अब एक का नुकसान नहीं होगा तो दूसरे का फायदा कैसे होगा? मैं दूसरा नहीं, पहला हूं। तुम पहले भी नहीं हो। अरे बुद्धू, पहला होने के लिए दूसरा भी तो होना चाहिए, सिर्फ तुम ही हो। अंकु, बेटा तू उठ गई? तूने तो सोने की दवा ली थी ना? हाँ मम्मा, आजकल दवा का भी असर नहीं हो रहा है, नींद खुल जाती है, सर भी भारी हो रहा है। ओह, एक काम करो, तुम ना हेड मसाज करवा लो। हमारी मम्मी क्या ऑसम मसाज करती है। पता है मुझे। वैसे आज तुम ऑफिस क्यों नहीं गए? तो थोड़ा लेट जाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाता हूँ आज। तुम मसाज करवाओ। आजा। आ? तेरा सर दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मेरा सोना। श्रुति, तो क्या कर रहे हो तुम? अंकुर जगी हुई है, देख ली कि तो गंडगोल हो जाएगा। छोड़ो ना। थोड़ा सा सबर। क्या है? आपके लिए कुछ है? हाँ? स्पेशल है। वाह, कितनी सुंदर लगेगी। अंकु देख, जमाई बाबू तेरे लिए कितनी सुंदर नाइटी लेकर आए हैं। अंकु, अंकु, अंकु। शिट। तुम पागल हो? हाँ, उसे शक हो जाएगा तो? लेकिन मैं चुप करो। ये लो, जाओ उसे जाकर मनाओ। पर तुम पागल हो, अब जाओ। এইটা ভীষণ দারুণ লাগছে। It's looking awesome on you. क्या हो गया? तुम्हें ये मम्मा को दिखाने की क्या जरूरत थी? अरे ये तो स्पेशली मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था, हमारा रिलेशनशिप पेपअप करने के लिए। और तुम्हारी मम्मा इतनी मॉडर्न है ना, इसीलिए उनको दिखा दिया। इतनी छोटी छोटी बातों पे नाराज होती हो तुम। ठीक है, हो जाओ नाराज, मेरी तो किसी को कोई परवाह ही नहीं है ना। तुम तो यहां बीमार हो, ऊपर से तुम्हारी मां अपने पति का घर छोड़कर यहां आके छुपी बैठी है। मुझे कितनी टेंशन होती है, किसी ने पूछा है मेरे दिल पे क्या बीतती है? कोई नहीं, जी लूंगा ऐसे। नहीं सोना, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
मुझे तुम्हारी परवाह है। वैसे इट्स ऑसम, बहुत अच्छा है ये। रियली? मैं बहुत प्यार से लाया। पहनोगी ना मेरे लिए? आई लव यू शोना। एक सेकेंड। हाँ डॉक्टर अंकल। अंकिता बेटी, मैं तुम्हारे बाबा के घर से बोल रहा हूँ। उनको हार्ट अटैक आया है। क्या? ये तो माइनर हार्ट अटैक था। वो तो अच्छा हुआ कि चितरंजन ने मुझे फोन कर दिया, वरना कुछ भी हो सकता था बेटा। अभी कोई चिंता की तो बात नहीं है ना अंकल? नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है, मगर आज जो कुछ भी हुआ ना बेटा, वो दोबारा फिर हो सकता है। और ये भाभी चितरंजन के साथ क्यों नहीं रहती है, तुम्हारे साथ क्यों रहती है? वो अंकिता की तबीयत आजकल खराब रहती है, इसीलिए। वो तो ठीक है, मगर इनको इस समय अकेले छोड़ना मुनासिब नहीं है। अंकिता, तुम बाबा के पास बैठो, मैं डॉक्टर अंकल को छोड़ के आता हूँ। आइए अंकल प्लीज। इनका ख्याल रखो, दवाइयां समय पर देती रहो। आराम से। कैसी हो? ठीक हो, लेकिन तुमने अपनी ऐसी हालत क्यों बना ली? प्रभा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया। तुम यहाँ चली आई। तुम्हारे यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। तकलीफ तो मुझे भी बहुत हुई थी, लेकिन धीरे धीरे आदत डाल रही। आई एम सॉरी। क्या तुम मुझे माफ कर सकोगी? मम्मा, बाबा को सच में बहुत बुरा लग रहा है। वो कब से तुमसे सॉरी कहने के लिए तड़प रहे हैं। क्या तुम उन्हें माफ नहीं कर पाओगी? माफ करना इतना आसान नहीं होता हमको। भूलना तो मैं भी बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे बाबा के व्यवहार ने मुझे पूरी तरह से खत्म कर दिया। मेरी रातों की नींद, मुझे डरावने सपने आते। वरना तुम बताओ, कौन माँ अपनी बेटी के ससुराल में रहना चाहती है? लेकिन अब मैं इस आदमी के साथ और नहीं रह सकती। मुझे माफ कर दो प्लीज। मामा, ताकि जीते दो उनको, जाने दो उनको। अरे उनके साथ क्या बीत रही है, कभी आप लोगों ने सोचने की कोशिश करी है? और वैसे भी इस वक्त उनको बाबा के साथ वापस रहने के लिए फोर्स करना ठीक नहीं होगा। बाकी तुम्हारी मर्जी। अब तो हद ही हो गई है। ये आदमी तो घर में घुस आया है, अब क्या करें? सिर्फ घर में नहीं, ये मेरी जिंदगी में वापस आना चाहता है। और ऐसा कभी मैं होने नहीं दूंगा। सॉरी सुदीप्ता, मैंने तुम्हारे साथ गुस्से में बहुत ही बुरा व्यवहार किया। और अब देखो ना, मैं और मेरी बीवी दोनों तुम्हारे घर में रह रहे हैं। इट्स ओके बाबा। कुछ चाहिए था आपको? तुम आपको समझ नहीं आता चित्तो? आपसे मैंने पहले भी कहा है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती।
तुम समझने की कोशिश करो। देखो वो सब मेरी गलतफहमी थी, तुम्हारे किसी से कोई अफेयर नहीं है। प्रभा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। चित्तू, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, समझ में नहीं आता तुमको? रुको प्रभा, क्या कर रहे हो बाबा आप ये? समझो ना अपनी माँ को। ऐसे भी कोई करता है बाबा? मुझे इसकी जरूरत है। अब चलो यहाँ से। मैं नहीं रह सकता इसके बिना। अब चलो यहाँ से। मैं नहीं जी सकता इसके बिना। बाबा शांत हो जाइए, आप चलो पहले यहाँ से। मैं नहीं जी सकता इसके बिना। आप चलो बाबा। समझो अपनी मम्मी को। आप चलो। मैं नहीं रह सकता। ये बुढ़ा सोया नहीं अभी तक? अखबार पढ़ने का ये कौन सा टाइम है? मैं कैसे जाऊं शुद्धिप्तो के कमरे में? कुछ करना पड़ेगा मुझे इस बुढ़े के बारे में। अंकु, मैं जरा ऑफिस होकर आता हूँ, एक जरूरी मीटिंग है, वरना छुट्टी ले लेता। लेकिन तुम अपना ख्याल रखो और टेंशन बिल्कुल मत लेना प्लीज। हाँ जमाई बाबू, आपका टिफिन। मैं भी घर होके आती हूँ, कुछ कपड़े लाने। मम्मा, बाबा बहुत परेशान है। प्रभा, मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? कल के बाद मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। पहले मेरी जान के पीछे पड़े हुए थे, अब अपनी जान के पीछे पड़े हुए हैं। परेशान हो गई हूं मैं, मुझे काम है, मैं निकलती हूँ। बाबा, आप टेंशन मत लीजिए, मम्मा को थोड़े वक्त की जरूरत है, सब ठीक हो जाएगा बाबा। पर आपको मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा, जैसा आपने कल किया था अब दोबारा वैसा नहीं करोगे, कीजिए प्रॉमिस। कैसी लग रही हूँ? तुमको इस नाइटी में देखने के लिए मैं कब से डेस्परेट था। अच्छा, एक बात बताऊं, पूछो ना। इस ड्रेस में तुम जितनी खूबसूरत लगती हो ना, दुनिया की कोई और लड़की तो खूबसूरत लग ही नहीं सकती। अच्छा, एक बात बताओ। हाँ पूछो। ये नाइटी तो मैंने अंकिता को दे दी थी, तो फिर ये तुम्हारे पास चुपके से आई? जैसे तुम चुपके से घर में आए ना, वैसे मैंने चुपके से अंकिता की कबर्ड से ये ड्रेस चुरा ली। तुम्हारी यही अदाएं तो मुझे फिदा करती। सीरियसली, लेट्स डू इट सीरियसली। इतनी जल्दी क्या है जमाई बाबू? इट्स टाइम टू सेलिब्रेट। रियली? मेरा शक सही था। ये सब सामान मैं लेकर आया था तुमसे मिलने के लिए, और तुम इसके साथ? अरे जामाई है तुम्हारा। छी 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 छी, मैंने आज तक तुम्हारे जैसे गिरी हुई औरत नहीं देखी मैंने। अपने हाथों से अपनी बेटी का घर उजाड़ रही है, और मैं तुम जैसे औरत के लिए अपने सुसाइड करने जा रहा था तुम्हारे लिए। छी। तो जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं। मैं बताती हूँ क्या क्या हुआ। कुछ बाकी है झूठ बोलने के लिए? कितना झूठ बोलेगी तू?
ये मुझसे क्या हो गया? जिंदा है। हॉस्पिटल लेके चलते ना। तुम पागल हो गए हो क्या? हॉस्पिटल ले जाने के लिए मारा था क्या? हाँ, अब ये सीधा शमशान जाएगा। पकड़ो पैर इसका, पैर पकड़ो। तुम करने क्या जा रही हो? वही जिसका शौक था इस आदमी को, आत्महत्या करना चाहता था ना, कि नस काट दूंगी मैं। मत मारो मुझे, मत मारो। अरे सुना, तुम्हें होश आ गया? बहुत परेशान किया तुमने मुझे, बहुत परेशान किया। तुम हमेशा कहते थे ना कि तुम मेरे लिए आत्महत्या करोगे। आज मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी सोना। और एक बात बताओ कि अगर मेरा इसके साथ अफेयर है तो तुमको क्या प्रॉब्लम? मैं, मेरी बेटी और मेरा दामाद, प्रॉब्लम क्या है? हाँ सुनो, तुमको बहुत तकलीफ होती है ना, इसलिए तुमको जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा। हाँ, एक बात तो बताना मैं भूल गई, जो सिगरेट बट्स थे ना, मैंने रखे थे। वो 2 ग्लासेस, वो भी मैंने रखे थे। हमारा शक बिल्कुल सही था चित्तू, बिल्कुल सही था। मेरी फीफी को मारा था ना, तुझे भी काट दूंगी मैं, काट दूंगी मैं तेरे को। मम्मा, बाबा तुमसे मिलने आए थे? तुझे कैसे पता? दोनों चिरक और बीमार होना है तुझे? कुछ नहीं होगा मम्मा, बाबा को मैंने ही तुमसे कहा था कि वो तुमसे मिलने आए और सॉरी बोल दे तुम्हें। अंकु, तुझे समझ में नहीं आता है क्या? कितनी बार समझाऊं तुझे कि मैं नहीं रह सकती तेरे बाबा के साथ। उनको भी समझाती हूं, उन्हें भी समझ में नहीं आता। आज नाटक शुरू कर दिया, जान ले लूंगा, मर जाऊंगा। परेशान कर दिया इस आदमी ने मुझे। क्या तुम बाबा को ऐसे कैसे छोड़ के आ गई? और कैसे छोड़ के आऊं जब वो नाटक रोज रोज करते हैं? तुम भी ना मम्मा, बाबा ने कुछ कर लिया तो जाने दो, मैं ही जाती हूँ बाबा के पास। बाबा, 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 आपको क्या हो गया बाबा? ये क्या किया आपने बाबा? बाबा, बाबा, ये क्या किया आपने? अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी LIC कार्यालय या अपने LIC एजेंट से संपर्क करें तुरंत। आइए ना जमाई बाबू। अंकिता कहाँ है? अपने बाबा के घर गए हैं उनसे मिलने। यस, फोन आएगा अभी, देखना। कहा था ना नाटक करने के लिए रेडी हो? अंकु, मम्मा, वही हुआ जिसका डर था। क्या हुआ बेटा? बाबा ने अपना हाथ काट लिया, वो नहीं रहे मम्मा। क्या? तू नहीं पागल हो गई है तो अंकु, ऐसा हो ही नहीं सकता। बाबा की नब्ज, नहीं 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 अंकु, ऐसा नहीं हो सकता। बेटा बेटा खुद को संभाल, मैं अभी आती हूँ।
आप प्लीज जल्दी से आ जाओ। मैं आ रही हूँ बेटा, मैं आ रही हूँ। ड्रिंक पियोगे? अंकु, अंकु, हाँ। चित्तू। हाँ मम्मा, सब आप ही की वजह से हुआ है। क्या? आप और सुदीप तो पहले यहाँ आए थे। पागल हो गई अंकु, दिमाग खराब हो गया है तेरा? हाँ, क्या कह रही है? ये देखो मुझे यहाँ से क्या मिला। ये मेरा है बेटा, ये मुझे बहुत पसंद आया था ना, तो मैंने भी ये खरीद लिया था। और मुंह बंद रखना वरना गला काट दूंगी। इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो तुम? तुझे सब कुछ पता चल गया ना, तो अब झूठ बोलने का भी कोई फायदा नहीं। अंकु, मैं शुदिप्तो से प्यार करती हूँ और शुदिप्तो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। सुन ना, तू, मैं और तेरा पति घर में क्यों नहीं साथ में रह सकते? मुझे कोई एतराज तो नहीं है ना? ओ, अच्छा एतराज होगा, फिर तो तेरी जान लेनी पड़ेगी। चल। अरे ऐसा कैसे कर सकते हैं हम लोग? कैसे कर सकते हैं हम लोग? हाँ, मर्डर किया तूने, भूल गया तू? चल जा, दरवाजा बंद कर। छोड़ो मुझे। चल तू। छोड़ो मुझे, छोड़ो। प्रभा और सुदीप्तो को आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा हुई, लेकिन प्रभा और सुदीप्तो के साथ साथ हमेशा के लिए कारागृह में कुछ और भी गायब हो गया, अंकिता का विश्वास। पर भले ही अंकिता के साथ विश्वासघात हुआ हो, पर उसने भी अपने घर में छुपे सांपों को बाहर निकालने में हौसले की कोई कमी नहीं दिखाई। उसका शरीर कमजोर था, पर अपराध के साथ लड़ने का इरादा मजबूत। आप भी अपराध के सामने घुटने न टेकें, उसका मुकाबला करें। सावधान इंडिया, डर करना, डट कर।